दोस्तों आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आप सभी लोग देख रहे हैं एजुकेशन बाय नरेंद्र। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सभी को परसेंटेज के क्षेत्रफल पर और आयतन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे ताकि आप सभी लोग इन क्वेश्चन को हल करें और अपनी मैथ को मजबूत कर सकें। आइए शुरू करते हैं पहली क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 15% की वृद्धि की जाए जबकि उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की जाए तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिले तो आप पहले इन तरीकों को पहले सही तरीके से लिखिए सवाल को। कैसे, देखिए, अब आधार में कितने 15% की वृद्धि, ऊंचाई में 10% की कमी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए, आधार में 15% की वृद्धि, देखिए मान लेते हैं b1 बराबर 15%। अब देखिए, जबकि उसकी ऊंचाई में 10% की कमी, ऊंचाई में h1 यानी h1 का मान 10% की कमी। देखिए, अब आधार में 15% की वृद्धि। अब देखिए, अब b1 बराबर, अब 15% का मान कितना होता है, यानी कि 15/100। ठीक, अब 5 से काटेंगे कितना बचेगा, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 5 दूना 3, यानी कि 3/20। 15% की वैल्यू होती है 3/20। अब देखिए, उसी तरह h1 का मान कितना है, 10%। अब 10% मान कितना होता है, 10/100। ठीक, काटेंगे कितना बचेगा, यानी कि 1/10। ये होगा h1 का मान। ठीक, देखिए, अब b1 का मान है 15% की वृद्धि, तो 15% के फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। अब 10% का मान होता है 1/10। देखिए, अब 15% की वृद्धि और 10% कमी। अब 15% की वृद्धि यानी 20 से कितने, 23। पहले थी 20, देखिए पहले थी 20, अब कितनी हो गई, 30। अब देखिए उसे 10% की कमी, पहले थी 10, अब कितनी बची, 9। पहले थी 10, अब कितनी बची, 9। ठीक, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक बार फिर समझिए। 15% पहले आपको मान निकालना है, तो 15% मान होता है 3/20। 10% मान होता है 1/10। देखिए, अब 15% की वृद्धि, पहले थी 20, अब कितनी हो गई, 3, यानी कि 20 में 3 की वृद्धि। उसी तरह यानी कि h1 में यानी 1/10, 10 में 1 की वृद्धि यानी कि 10 से 11। अगर कमी है तो 10 से 9। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कमी, ऊंचाई में 10% की कमी, 10 से 9। और देखिए 20 से 23, 10 से 9। अब इसका गुणा करने कितना बचेगा, यानी कि 20 दाम 200। अब 23 काटेंगे, 9 से 27, शेष 2, 18, 18 2 20। ठीक, 9 2 27, 9 2 18 2 20, यानी कि पहले थी 200, अब कितनी हो गई, 207। यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, इसमें 7। देखिए इसका अंतर कितना है, यानी कि 7 का अंतर है। अब किसमें अधिक है, 200 में अधिक है ना 207, तो 200 नीचे आ जाएगा, कितना बचेगा 200। अब गुणे 100%, ये परसेंट आ जाएगा 100। अब देखिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 2 0 कैंसिल, बचेगा कितना, 7/2। तो क्या है 6, 3 सही 1/2%। यही इसका आंसर हो जाएगा, 3 सही 1/2%। फिर से मैं समझाता हूँ, अगर इस तरह क्वेश्चन है तो पहले लिखिए। आपको ज़्यादा लंबा लिखना नहीं कि आधार में 15% की वृद्धि, उसमें इतने परसेंट कमी, ये नहीं लिखना। आपको मैं समझा रहा हूँ कि अगर आधार है तो b1 मान लेते हैं 15%, अब h1 मान लेते हैं 10%, तो b1 का मान है 15%, तो 15% का मान होता है 3/20। देखिए मैं आपको सोच, अगर आपसे निकाल कहा जाए कि 1% वैल्यू कितनी होती है, यानी 1/100। ठीक, 1% वैल्यू होती है 1/100। उसी तरह 15% वैल्यू होती है 15/100, तो 3/20 इसका माना जाएगा। अब h1 का मान है 10%, तो 10/100 यानी कि 10% की कमी कह रहा है, और आधार में 20% की वृद्धि, 15% की वृद्धि कह रहा है। देखिए, पहले थी 20, अब कितनी हो गई 30, यानी कि +3 हुआ, इसमें -1 हुआ। पहले थी 20, अब कितनी हो गई 30, पहले थी 10, अब कितनी हो गई 9। तो 20 से 10 गुणा करेंगे कितना होगा, 200। अब 23 गुणे 9 करेंगे कितना बचेगा, 207। अब देखिए 200 में अधिक कितना है, 7। कह रहा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है अधिक। देखिए 200 में कितना ज़्यादा है, यानी कि 7, 7/200। अब गुणे 100, 2 0 से 2 0 कैसे बचेगा कितना, 7/2। 2 से भाग करेंगे, देखिए 2 से कैसे भाग करते हैं, 7, तो क्या है 6, 7 में 6 का 1। ठीक, 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 इसका आंसर होगा। इसका एक फार्मूला होता है, मैं आपको सिखाऊंगा। एक फार्मूला होता है x + y + xy/100। ये फार्मूला हर सवाल में लगेगा। यहाँ पर जितने भी सवाल मैंने आपको सिखाए हैं उन सवालों में ये फार्मूला जो लगता है। अब देखिए x का मान कितना है, 15%। चलिए मान लेते हैं x का मान है 15%, y का मान है 10%, यानी कमी है।
जहाँ पर वृद्धि होगी तो वहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और जहाँ पर कमी होगी तो वहाँ पर हम माइनस चिन्ह लगाएंगे। कितना है 10। पहले थी 15% वृद्धि तो प्लस का चिन्ह, और 10% कमी यानी कि वाई का मान है -10। देखिए फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, एक्स जो हम कितना यानी कि 15 है, फिर -10, फिर -15 व 10 बटे 100। देखिए अब 1 जीरो से 1 जीरो कैसे हो जाएगा, ठीक। अब 15 बच के 5, कितने बचेंगे 5, माइनस 5 दूना 10, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 3 बटा 2, तो 5 10, कितना होगा 10 - 3 बटे 2, यानी कि 7 बटे 2। अब देखिए 7 बटे 2, अब 2 से भाग करेंगे कितना बचेगा, 2 से भाग कितना बचेगा, यानी कि 2 तिहाई 6, 3 सही 1 बटा 2%, यानी कि इसके फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 3 सही 1 बटा 2%। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए जबकि उसकी ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाए, तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए अभी मैंने आपको सवाल बताया था कि उसमें 15% की कमी की रहे और 10% की वृद्धि की जाए, ये मैंने आपको सवाल बताया था। अब ये सवाल है कि 10% की वृद्धि की जाए और 20% की वृद्धि की जाए, यानी कि दोनों में 20 वृद्धि की जाए। तो अभी तक सवाल में आपको था कि वृद्धि की जाए और कमी की जाए, लेकिन अब सवाल में है दोनों में वृद्धि की जाए। देखिए ये सवाल कैसे लगेगा, यानी कि आधार में 10% की वृद्धि की जाए, मान लेते हैं B1 10%, ठीक। अब देखिए ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाए, H मान लेते हैं 20% की वृद्धि की जाए। ठीक है, आप सभी को मालूम है B1 का मान कितना है 10%। अगर यहाँ पर वृद्धि हो रही तो वृद्धि करेंगे, अगर यहाँ पर कमी हो रही तो कमी करेंगे। देखिए यहाँ पर हो रही है वृद्धि, तो कितने, अब 10% मान कितना होता है, 1/10। देखिए B1 का मान कितना है 1/10, ठीक। अब देखिए H1 का मान कितना है, यानी 20%, यानी 1/5, ठीक। H1 का मान है 1/5। अब देखिए अब यहाँ पर है 10%, यानी कि 10% मान कितने 1/10, पहले थी कितनी 10, ठीक, पहले थी 10, अब 10 में कितनी की वृद्धि, यानी कि 1 की वृद्धि, 1/10। जो एक ऊपर लिखा होता है यानी कि वो दर्शाता है कि वृद्धि है या कमी है। अगर क्वेश्चन में कहता है कमी तो यहाँ पर 10 में 1 की कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है वृद्धि 10, यानी कि 10 में 1 की वृद्धि, पहले थी 10 अब कितनी हो जाएगी 11। अब देखिए उसमें अब 20% मान कितने होता है, यानी 1/5, अब 20% मान 1/5, अब 20% की वृद्धि की जाए, पहले थी 5, कितने अब कितने हो जाएंगे, फिर +1 जुड़ जाएंगे, यानी कि पहले थी 5 अब कितने हो जाएंगे 6। अब 5 में 1 की वृद्धि और 10 में 1 की वृद्धि, तो 10 से 11, 5 से 6। देखिए फिर आपको करना क्या है, आपको गुणा कर देना है, 10 पची 50, 11 छक्का 66। देखिए 10 पची 50, 11 छक्का 66। ठीक है, 50 और 66 का अंतर कितना है, यानी कि 50 और 66 का अंतर कितना है, इसका अंतर कितना है, यानी कि 16। कितने का अंतर है, 16 का अंतर। देखते हैं 66 और 50 का अंतर, 16 का अंतर, 16। अब 16 का अंतर है कितने में, यानी कि 50 में। देखिए ये जो 16 का अंतर है, यानी 16 किस में अधिक है, यानी कि 16 किससे ज़्यादा है, 16 यानी कि 50 से ज़्यादा है, 50 16 66, और किससे ज़्यादा यानी कि 50 से ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होगा वो उसको नीचे लिखेंगे, यानी कि 50 से ज़्यादा है 16, 16 ऊपर 50 नीचे। अब वो यानी कि परसेंटेज में क्वेश्चन क्या है, यानी कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, यानी कि परसेंटेज में हमको बता देना है, तो परसेंटेज लगाएंगे। अब देखिए 16/50 गुणे 100। अब देखिए 0 से 0 0 का हो जाएगा, 5 कम 5 5 दूना 10, यानी कि 16 दूना 32, 32% की वृद्धि होगी। क्या होगी, 32% की वृद्धि। देखिए पहले थी 10% की वृद्धि, यानी कि 10 से 11, फिर थी 20% की वृद्धि, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, पहले थी 5 अब कितनी होगी 6। देखिए 10 पची 50, 11 छक्का 66, यानी कि 50 से 66, यानी कि 50 से अधिक है 16, इसका अंतर है 16, और किससे ज़्यादा है 50 से ज़्यादा है, तो 16/50 गुणे 100। ठीक है, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32, 32, इससे आंसर 100 लग जाएगा। अब देखिए इसका एक दूसरा फॉर्मूला होता है, मैंने अभी आपको सिखाया था कि x + y + xy × 100। देखिए x + y + xy बटे 100, ठीक। देखिए इससे भी सवाल लगा सकते हैं, कैसे, अब x का मान लेते हैं 10% और y को मान लेते हैं 20%, x को मान लेते हैं 10%, y को मान लेते हैं 20%, ठीक। जहाँ पर x है वहाँ पर x रखेंगे, जहाँ पर y का वहाँ पर y का मान रखेंगे। देखिए अब x का मान कितना है 10% का, फिर प्लस y का मान कितना है 20% का, फिर x का मान 10 गुणे 20/100। देखिए नहीं समझेगा, देखिए
एक्स का मान कितना 10%, 10 रखिएगा। फिर वाई का मान कितना 20%, तो 20 रखिएगा। प्लस एक्स गुणे वाई, एक्स का मान है 10 गुणे वाई का मान कितना 20 है। देखिए ध्यान से देखिए, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम एक्स का मान रखेंगे, जहाँ पर वाई है वहाँ पर हम वाई का मान रखेंगे। देखिए एक्स का मान यहाँ पर कितना 10 है, तो एक्स का मान 10 रख दिया। वाई का मान कितना है 20 है, जहाँ पर वाई का मान 20 रख दिया। देखिए अब फिर एक्स और गुणे वाई, अब एक्स का मान है 10, फिर गुणे वाई का मान कितना है 20, तो 10 गुणे 20/100। देखिए अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा 20 और 10 कितने होते हैं, यानी कि 30 प्लस 2 एकम 2, यानी कि 2 बचा ना, 2 एकम 2, 30 2 कितने हो गए, यानी कि 32% की वृद्धि होगी। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ पर चिन्ह आता है माइनस में, यानी कि आपसे कह दीजिए कि -32%, तो -32% की कमी होगी, क्योंकि इस सवाल में कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि अधिक है, तो 32% की वृद्धि होगी। अगर माइनस चिन्ह लग जाता है कि -32% आता है, तो वहाँ पर फिर -32% की कमी होगी। इस सवाल को हम ऐसे ही लगाएंगे। इस सवाल को आसान जितना बना सकते उतना सवाल आसान बनाएंगे। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, केवल आपको 10% मान 20% मान लिख देना, फिर 10 से 11, 5 से 6, 10 50 से 16 अधिक है, 50 गुणे 100, ठीक है, 50 9 16 32। सिंपल सवाल है, यदि 16 32% की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की खेत की लंबाई में 5% बढ़ाई जाए और जबकि चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए अगर इस तरह क्वेश्चन है कि किसी आयत की खेत की लंबाई 5% बढ़ा दी जाए और उसके चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए लंबाई कितनी, यानी कि एल का मान कितना है, यानी कि 5%, लिखेंगे एल का मान 5%। अब देखिए अब आप सभी को पता है कि एल का मान यानी कि 5% दिया है, अब उसके बाद चौड़ाई कितनी 10% दिया है, यानी कि बी का मान कितना है 10%। देखिए लंबाई है 5%, चौड़ाई है 10%। अब लंबाई में 5% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए। लंबाई में 5% की वृद्धि की जाए, तो जब 5% वृद्धि की जाए तो यानी कि इसका मान कितने होते हैं 5% मान, यानी कि 5/100। 100 से भाग कर देंगे कितने बचेगा, 5 एकम 5 दूना 10, यानी कि 1/20। ठीक, देखिए अब आ गया है बी, यानी कि 10%। 10% बढ़ा दी जाए, यानी कि उसकी 10% की वृद्धि की जाए। अब 10% मान कितना होता है, यानी कि 1/10। देखिए हम 100 से भाग करेंगे कितना बचेगा, यानी कि 0 0 का कितना बचेगा 1/10। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे लंबाई है 5% की वृद्धि की जाए, 5% मान होता है 1/20। अब देखिए चौड़ाई है 10% कम, 10% की वृद्धि की जाए, 10% मान होता है 1/10। देखिए अब देखिए अब पहला था 20, अब कितनी हो गई, यानी कि 21। कितनी वृद्धि, यानी कि 1 की वृद्धि। पहले थी 20, अब कितनी हो गई, यानी कि 21। देखिए पहले थी चौड़ाई 10, अब कितनी हो गई 11। पहले थी 10, अब कितनी हुई 11। देखिए यानी कि 20 में 1 की वृद्धि और 10 में 1 की वृद्धि, यानी कि लंबाई में 5% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए। पहले थी 20, अब हो गई 21, पहले थी 10, अब हो गई 11, यानी कि 1 की वृद्धि। देखिए अब 20 दामना, अब इसका हम गुणा करते हैं 20 दामना 200। अब 11 से करेंगे 21 को गुणा, 11 1 के 11, हासिल 1, 11 दूनी 22, 22 1 30। देखिए अब 200 और 231, अब देखिए 200 और 231 के बीच का अंतर कितना है, देखिए इसके बीच का अंतर कितना है 31 का अंतर। ठीक, अब 31 का अंतर लेकिन किस में जाता है, यानी कि 200 में जाता है, तो पहले लिखेंगे 200 फिर गुणा 100%, क्योंकि 100% हमको प्रतिशत में बता देना है। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचेगा कितना 31/2। देखिए अब 31 को 2 से भाग कर देंगे कितना बचेगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/2, यानी कि 15 से 1/2%। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन हम ऐसे लगा सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है कि x + y + xy/100। देखिए ये भी एक फार्मूला होता है। अब x का मान कितना है 5%, मान लेते हैं x का मान है 5%, y का मान है 10%। इसका फार्मूला है x + y + xy/100, क्योंकि दोनों में वृद्धि की जा रही है। अगर यहाँ पर एक में कमी की जाती है 10% कमी की जाती है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह रहता है। यानी कि मैं समझा रहा हूँ कि अगर जैसे मान लीजिए y में 10% कमी की जाए, तो यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा -10%, और x में वृद्धि यानी कि 5% की वृद्धि। देखिए x का मान है 5 प्लस y का मान है 10, फिर +5 × 10/100। देखिए x का मान है 5
फिर y का मान है 10, फिर 10 रख दिया, जहाँ पर x गुणा y यानी कि 5 गुणा 10 बटे 100। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना, 5 एकम 5, 5 दूना 10, देखिए 10 5 कितने हो गए यानी कि 15 और प्लस 1 बटे 2। ठीक, अब 15 दूना 30, 30 1 31, 31 बटे 2 यानी कि 2 एकम 2 पंचे 10 यानी 2 बटे 2, 15 से 1 बटे 2। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई तो उसका क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पेपर में, तो आप इस सवालों को पहले डरिए मत, आप इस सवालों को पहले लगाइए सही तरीके से। पहले आपको पता होना चाहिए कि इस सवाल को पहले लिखने का सही तरीका क्या होता है। अब अगर आप सही तरीके से सवाल लगाएंगे तो आंसर भी आ जाएगा, अगर आप पहले सवाल ही नहीं लगा पाएंगे सही तो आंसर क्या आ जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले देखिए, आप सभी को मालूम है कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक, देखिए एक तरफ मान लेते हैं 2 पाई आर, एक तरफ मान लेते हैं 2 पाई आर। ठीक, अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, अब देखिए बचेगा कितना, आर स्मॉल और कैपिटल आर। ठीक, देखिए अब जो स्मॉल आर है वो 5% है और कैपिटल आर भी कितना 5%, क्योंकि 5% की वृद्धि की जाए तो मान लेते हैं आर बराबर 5% और आर बराबर 5%। ठीक, देखिए अब 5% मान कितना होता है यानी 1/20, कितना होता है 1/20 और आर यानी कि मान कितना 5%, 5% मान कितना होता है यानी 1/20, कितना होता है 1/20। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, यही 2 पाई से 2 पाई कैंसिल बचेगा, स्मॉल और कैपिटल आर। ठीक, स्मॉल आर का मान है 5% और कैपिटल आर का मान भी 5% है, तो 5% का मान होता है 1/20 और 5% मान कितना होता है 1/20। देखिए पहले थी 20, अब कितनी हो गई 1, कितनी की वृद्धि है +1 की, पहले थी 20 अब कितनी हो गई 1। अब देखिए इसमें देखिए कैपिटल आर में, कैपिटल आर में कितना 20 और 1, पहले थी 20 अब कितनी हो गई 1, 1 की वृद्धि कितने 20 से 21। अब देखिए 20 20 है 400, कितना 400, 21 21 है 441। ठीक समझिए 400 441 के बीच का अंतर कितना है 41 का अंतर, किसमें अधिक है 400 में अधिक है, गुण 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचेगा कितना 41/4, 4 धाम 40, 10 से 1/4 यानी कि 10 से 1/4% की वृद्धि होगी। अगर आपको निकालना नहीं आता स्क्वायर कैसे निकालेंगे पहले देखिए, जैसे हमको निकालना है 21 का स्क्वायर, देखिए 21 का स्क्वायर निकालना है, पहले आप 3 लाइनें खींचेंगे 1 2 3, अब 1 का स्क्वायर कितना होता है यानी कि 1 लिख दिया। अब देखिए 2 एकम 2, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 लिख लिया। ठीक, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है यानी कि 4, 2 दूनी 4, 441 यानी कि इसका स्क्वायर होता है। अगर आपको निकालना है 15 का स्क्वायर, देखिए अगर आपको निकालना है 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे 15 का स्क्वायर, अब देखिए 5 का स्क्वायर कितने होते हैं 5 25, एक के बाद संख्या कौन सी आती है यानी कि 2, एक के बाद जो संख्या आती है उससे गुणा कर देंगे, कितना हो जाए, एक के बाद संख्या आती है 2, 2 एकम 2, 225। ठीक समझिए, जैसे अगर आपको निकालना है 23 का वर्ग, कितना 23 का स्क्वायर, 3 यानी 3 रखा 9, 2 तिहाई 6 6 दूनी 12 के 2। ठीक, 2 तिहाई 6 6 दूनी 12 के 2, शेष 1 लिख देंगे। ठीक, 2 दूनी 4, 4 1 5, 529 इसका स्क्वायर होगा। देखिए इस सवाल में यही कह रहा था कितने % की वृद्धि होगी, तो कितने % की वृद्धि यानी कि 10 से 1/4% की वृद्धि होगी। तो आपको भी सवाल इसी तरह सवाल लगाना, आप सवाल जितना आप, मैं आपको यही सिखा रहा हूँ, मैं आपको केवल सिखाऊंगा कि सोल्यूशन आपको सिखाऊंगा कैसे सवाल लगा सकते हैं आसान तरीके से, मैं आपको सवाल लगाने का सही तरीका सिखाऊंगा और कैसे सवाल लगाओगे आसान तरीके से। देखिए अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।